सिद्धार्थ अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि खुद पर संशय, डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाता। कौन किसका? हाँ, खुद को जानते ही नहीं तो खुद पर संशय क्या है? खुद को जानते हो क्या? खुद को जान जाओ तो सब समस्याएं ही खत्म हो जाएं। आप भगवान के स्वरूप हैं। आप विमुख होकर के अपने को मनुष्य शरीर में आसक्त कर लिए हैं। मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जब उतरे भोगों में तो इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली कि आपसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते खुद को भूल करके इतनी बड़ी गलतियां बन गई कि मन मलिन हो गया। अब वही मन ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच में, गलत सोचों में, जरा सी बात में भी भय कर बैठना, जरा सी बात में संशय हो जाना, अब ये सब दुख के कारण है। बिना अध्यात्म के इस दुख को तो दूर किया नहीं जा सकता। इसलिए भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में रत बुद्धि है, जिनका चित्त अपरित हो गया है भोगों में, वो भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते, तो उनको सुख कहाँ से मिले, शांति कहाँ से मिले? जितना भोग भोग लिए हो, किसी में शांति मिली क्या? और भोग भोग लो, क्या है ना है? जीवन व्यर्थ हो जाना है, कुछ मिलना तो है नहीं। अगर आज से संभलना चाहो तो नाम जप करना शुरू कर दो, सत्संग सुनना शुरू करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू करो, परोपकार करना शुरू करो, अभी शांति मिल जाएगी। नाम जप में महाराज जी क्या नाम का जप करें? अब हम तो राधा राधा जपते हैं, वृंदावन वासी हैं। अब आप देख लो, राम नाम प्रिय हो, कृष्ण नाम प्रिय हो, शिव नाम प्रिय हो, हरि नाम प्रिय हो, राम जो नाम, वो सब भगवान की सामर्थ्य है उनमें। अब हमें तो गुरुदेव ने जो राधा नाम दिया, तो राधा 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 नाम हमारा जीवन है। आपसे आकर्षित होकर के हम पति पत्नी आपका दर्शन लाभ लेने आए हैं। नाम जप करो, अध्यात्म में आओ। बिना अध्यात्म में आए सुख नहीं प्राप्त होगा भाई। ये जन्म मरण का दुख तो बना ही रहेगा। जब तक आप अपने स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त करते या भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक मंगल नहीं हो सकता। बात पक्की समझ लो। चाहे अरबों रुपया बैंक में जमा कर लो, चाहे विश्व की सुंदरियां भोग लो, चाहे विश्व का सब वैभव एकत्रित कर लो, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। शांति तभी मिलेगी जब परमात्मा बोध हो या भगवान के चरणों की भक्ति हो। दो में एक तो होना ही चाहिए। तो नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, 4 रोटी में से 1 रोटी दूसरों को देने की कोशिश करो, परोपकार करो, तब मंगल होगा। पर जी आजकल ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब अब सत चिंतन नहीं तो असत चिंतन ही तो होगा। मन फंसा करके तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम मनमानी आचरण कर रहे हो तो देखो कितना पाप किया। उस पाप का क्या प्रायश्चित किया? तो इनको जलाएगा नहीं और क्या करेगा? इन्होंने कोई तपस्या की, कोई साधना की, कोई तीर्थयाटन किया, कोई धर्म कार्य किया, कोई भजन किया, लेकिन मनमानी आचरण सब होते रहे। सबसे हो रहे हैं, सबसे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं ईमानदारी से इसी जन्म के अगर आप अपने पापों का चिंतन करें और उनका दंड मिले, तो आप सोचो कितना भारी दंड मिलेगा। एक गलती खुल जाती है ना, एक गलती तो आजीवन कारावास मिलता है। और न जाने कितने हमसे पाप ऐसे हुए, तो क्या वो कर्म हमको दंड नहीं देंगे? वो कर्म दंड देंगे, क्योंकि उन कर्म के विनाश के लिए आपने कोई साधना की, कोई अनुष्ठान किया, कोई भजन किया, कोई तो साधन भजन किया नहीं। इसलिए आप शुरू कर दो नाम जप करना। महाराज जी इतना ज्यादा चिंता बढ़ जाता है कि व्यर्थ का चिंतन। महाराज जी कल एक मिले थे, वो कह रहे थे कि अभी कुछ नहीं करते, कह रहे मैं बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा, फिर उसमें करोड़ों रुपए आएंगे। अगर 1 करोड़ रुपया भी बैंक में जमा हो गया तो उसका 70,000 ब्याज आएगा और 1 महीने से बहुत बढ़िया होगा। फिर इसमें चिंता हो रही थी, फिर उसमें कह रहे कि यार बड़े अकाउंट हो जाते तो सरकार की नजर हो जाती है, फिर सरकार की नजर होगी तो मेरा बैंक जब्त हो गया, तो फिर मैं मतलब वो व्यर्थ की चिंता मतलब आगे। एक थे ओली की जैसे कतल है, उनका एक भैंस लाऊंगा, उसका दूध निकालूंगा, फिर उसका घी बनाऊंगा, और जब घड़ा घी का भर जाएगा तो उसे बाजार में बेचूंगा, और बाजार में बेचूंगा तो ऐसे कई घड़े हो जाएंगे, और ऐसे कई घड़े जब बाजार में घी का बेचूंगा तो खूब रुपया मिलेगा, और जब रुपया मिलेगा तो दुल्हन बढ़िया मिलेगी, दुल्हन मिलेगी तो 3-4 बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे हमारा कार नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे अब कार नहीं मानते। इतने में वो उनका तो उनके घी का घड़ा रखा था,
वो भी फूट गया। अब बच्चे भी नहीं, पत्नी भी नहीं, और डिस्टर्ब। उसी में टेंशन हो गया कि बैंक जब्त भी हो गया महाराज जी। ये मनोराज्य है, इसी में तो सबको फंसा है। संसार को यही मनोराज्य ही तो फंसा है। इसी से हटा करके भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप नहीं करोगे तो इसी में फंसा है। इतना बैंक बैलेंस हो गया, और इतना हो जाए तो इतना हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा, बस इसी में फंसा है। और इतना सोचते सोचते मर जाता है, होता कुछ नहीं, मर गया। जो मनुष्य जीवन इतना कीमती मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए, वो भी हाथ से निकल गया। सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी, नाना प्रकार की योनियों में से जाना होता है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तभी बुद्धि पवित्र होगी। मोहनदास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन को कैसे बढ़ाया जाए? जैसे चाहते हैं होता नहीं है, पद में मन लगता है पर नाम जप में नहीं लगता महाराज जी। पद भी तो भगवान की परम पावन लीलाओं से युक्त है, पर उनको गाए तो तन्मयता पूर्वक गाए। जैसे स्वामी जी के केलिमाल जी के जो पद हैं ना, तन्मयता पूर्वक गाए। ये कौन बात जो अब ही और, अब ही और, अब ही और, एकांत किसी लता के नीचे बैठ जाओ और उच्च स्वर से गान करते हुए और उस पद की भावना में डूबो। जैसे प्यारी जू के लिए कह रहे ना, ये कौन बात जू प्यारी जू, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद। पाछे न सुनी अब हूँ, आगे हूँ न हुए है, ये गति अद्भुत रूप की और पाछे न सुनी, ना बहू ना आगे ही होगा। हे प्यारी जू, आपका क्या, जैसे एक पद में कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। अब उसी रूप की भावना करें, प्यारी जू की रूप की भावना। तो ये पद सीधे निकुंज रस में डुबाते हैं, सीधे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डुबाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हम मंत्र जप नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, पद गायन कर रहे तो भजन नहीं है। नहीं, यही रसिकों का भजन है। पद गायन करते हुए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी में डूब गए, रात दिन इन्हीं पदों को गुनगुनाओ और कुछ ना करो तो देखो निकुंज रस में प्रवेश हो जाएगा, प्यारी जू की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये पद सर्व समर्थ प्रियालाल की रसमयी लीला जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका। किशोरी जी ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लाल जी को अपने प्रेम के अधीन किए हुए हैं, और उस प्रेम अधीनता का भाव पदों में गाया गया है। तो जब हम पद गायन करते हैं तो प्यारी जू प्यारे जू को सुख मिलता है, और प्यारी जू प्यारे जू हमें अपनी सेवा में ले लेते हैं। तो पद को न्यून भाव से ना है देखे कि हम मंत्र जप कर नहीं पा रहे तो पद गायन कर रहे हैं तो इससे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। हमारी चतुरासी जी के पद फल स्तुति में लिखा है, 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। निर्खय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाय। केवल गायन का फल है कुंज महल की टहल सुख दंपति छुट 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। प्रियालाल की लीला तव कथा मृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो चर्चा है वो तो वही आनंद देने वाली। फिर ये तो प्रियालाल का प्रेम रस है, ये तो और अद्भुत गाढ़ रस है जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ रस है जी।
श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 2 साल पहले आपसे जुड़ने के बाद भजन मार्ग को जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपकी आज्ञा अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय पहले पति का धर्म विरुद्ध आचरण के बारे में जानने के पश्चात हृदय बहुत विकल हुआ और निरंतर चिंतन उसी विषय का होने लगा, जिसके कारण दैनिक दिनचर्या तो दूर गंभीर ओवर थिंकिंग डिप्रेशन के लक्षण आ गए। मैं इससे उभर पाने में पूर्ण असमर्थता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चिंतन भगवान से हटकर निरंतर इस बात पर स्थित हो गया। महाराज जी क्या ये अंतिम गति में बाधा उत्पन्न करेगा? बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं। अगर अपने धर्म से कोई चलता है तो हम धर्म पालन के लिए उसका सहयोग करते हैं, और अधर्म से चलता है तो अंदर से संबंध हटा दें, नहीं तो ममता से ही तो नाश होता है। और भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब मान लो पति दुराचार में स्थित हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि इसी बात से विकल हो जाएगी कि हमें छोड़ दिया, हमारा संबंध शिथिल हो गया, वो दूसरे से संबंध कर रहा है। अब आपका जो संबंध भगवान का था उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भगवान ने हम पर कृपा की, चलो पिंड छूटा। वो संसार के भोगों के लिए दूसरे को वर्ण कर रहा है, मुझे भगवान संयम से रखकर अपनी तरफ घसीट रहे तो आनंद आ जाए। अभी आनंद आ जाए कि छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। अगर ये सद्भाव लाओ तो अभी भजन और बढ़ जाए कि हे भगवान अब तो आपके सिवा कोई है नहीं। और जब पति प्रियता जागृत होगी तो ये होगा कि देखो ये हमको छोड़कर दूसरे की तरफ, तो फिर सारी बुद्धि उधर ही चली जाएगी और राग द्वेष में फंसकर ये जन्म बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। जिसका पत्नी में राग है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, जिसका पुरुष में राग है तो जहाँ राग है वही जन्म। तो काहे को जन्म हम भगवान की तरफ बढ़े कि ये प्रपंच की तरफ बढ़े, और कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल सच्ची समझो, भोगी पुरुषों को कभी किसी से प्यार नहीं होता, केवल भोग से प्यार होता है। उससे अच्छी उसको तीसरी मिल जाए तो तीसरी से प्यार करेगा, चौथी मिल जाए तो चौथी से प्यार। उसको किसी से प्यार नहीं, उसको अपने इंद्रिय भोग से प्यार है। तो ऐसे लोगों से क्या प्यार करे? पति रूप में हो ठीक है, भगवान ने आपको हमारा साथी बनाया था, अब आप भटक रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? आप भटकिए, हम तो सतमार्ग में चलेंगे। बिल्कुल शांत होकर भगवान को अपना प्रीतम मानकर नाम जप करते हुए चलिए, दुखी मत होइए। अगर दुखी होगी तो फिर कई गंदे रास्ते निकल जाते हैं। मन कहेगा अच्छा तुम जा रहे हो गलत, तो फिर अब हम भी गलत हो रहे हैं। श्री कृष्ण तो परम प्रेम है ना, यानी कि उनका प्रेम तो कभी मिटने वाला नहीं। तो आप मुझे वो दे दीजिए, क्या पता मैं उनके बाद इसको भूल जाऊंगी। मुझे श्री कृष्ण दे दीजिए। हाँ, बस उन्हीं की शरण में रहो, भगवान से यही प्रार्थना एकांत में करो रोकर, तो बड़े कृपालु हैं। हाँ, वो बहुत करुणा करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा, मेरे को श्री कृष्ण चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलेंगे तो मुझे कौन प्रेम करेगा? हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, सही मानो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ऐसी बड़ी कृपा होती है जिससे जीव का सब राग नष्ट होकर भगवान की तरफ हमारी एक गति हो जाती है। इसलिए चिंता न करो, ये भी भगवान की कृपा मानो। वैभव जी बालाघाट से। राधा श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं कि सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, और ना मैं सत हूँ ना मैं असत हूँ। महाराज जी इन दोनों भाव कैसे समझे महाराज जी, इन दोनों बातों? पहली बात तो है, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवान की बात को समझना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं मैं सत हूं और मैं भी असत हूं। तो असत क्या है और सत क्या है? जो आप ये देख रहे हो ये सब असत है। इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? वो ईश्वर का अंश, परमात्मा अंश, परमात्मा स्वरूप सत है। वो दृष्टि से कहाँ दिखाई दे रहा है? और जितना दृष्टि से दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाए, जहाँ तक हमारा मन जाए, वो सब माया है। जहाँ मन का प्रवेश नहीं है वो सत है, वो अपना स्वरूप है। जो अंतःकरण को बाधित करके
अपने स्वरूप को पहचान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान सत स्वरूप है, तो फिर ये क्या है? बोले ये असत है, तो ये भी तो भगवान है। जैसे सोना जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तो भी सोना रहेगा, तो बीच में क्या है? सोना ही तो है। जब ये मनुष्य शरीर तुम्हें नहीं मिला था तब तुम परमात्मा स्वरूप थे, जब ये नहीं रह जाएगा तब तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, तो बीच में कौन है? परमात्मा स्वरूप ही तो है। तो ये जो सृष्टि प्रकट हुई वो स्वयं परमात्मा ही बना, कोई और नहीं बना। वही पंचभूत बना, वही इंद्रियां बना, वही मन बना, वही पूरा जगत बन गया। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव भगवान अपनी ही इच्छा से अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट कर लिया। तो जब बोध होता है तो होता है वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, सब भगवान वासुदेव है, पूरे के पूरे, इतना भी कुछ नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। बात समझ में आई? तो पहले सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले हम ब्रह्म को सत्य मान करके जगत को मिथ्या जान करके इसका त्याग करते हैं। जब जगत का त्याग होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब जो भगवान ने कहा मैं सत और असत दोनों से परे हूं, जैसे हमारा ये शरीर असत है, ये भगवान नहीं है। हमारा जो स्वरूप है भगवान का अंश है, पुरुष, लेकिन पुरुषोत्तम उससे भी परे है। हम इतना ही जान लिया तो सब कुछ नहीं जान लिया। वेद नेति नेति कहते हैं, इसलिए वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो सत असत दोनों से परे भी है। तो भगवान का स्वरूप ये जितने भी आप देख रहे हो पूरे के पूरे भगवान के स्वरूप हैं। पर कहाँ भगवान है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें अनुभव में नहीं आएगा। वो असत भी है, वो सत्य भी है, ना वो सत्य है ना वो असत है। वो क्या है आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर पाया। वेद भी नेति नेति करके वर्णन करते हैं, तो इसीलिए संत महात्मा जन अनुभव कर लेते हैं, अनुभव करके उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र ही है, वायु विकार होने के कारण तरंग नाम पड़ा, जहां वायु विकार हटा तो समुद्र में लीन हो गई। समुद्र से करोड़ों तरंग उत्पन्न होती है, लेकिन एक तरंग क्या समुद्र उत्पन्न कर सकती है? क्या नहीं कर सकती ना। ऐसे ही हम करोड़ों अंश रूप में भगवान के हैं, लेकिन भगवान तो समुद्र है। हम जैसी तरंगे भगवान रूपी समुद्र में करोड़ों असंख्यों अरबों अनंतों प्रकट होती हैं, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। वायु हटा वो समुद्र रूप हो गया। तो माया का विकार होने के कारण हम ब्रह्म से विलग अपने को मानकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य भेद देख रहे हैं, और जब माया का विकार हटा तो सब लहरें समुद्र ही है, वो शांत समुद्र हो गया। तो परमात्मा को जानना पूर्ण रूप से वो अनुभवगम्य है, अनिर्वचनीयम स्वरूपम। परमात्मा का क्या स्वरूप है? वो अनिर्वचनीय है। वो सत्य भी है, वो असत भी है, वो सत और असत दोनों से परे भी है जी। अश्विनी मिश्रा जी कनाडा से। जय सिया राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा प्राण और चेतना में क्या अंतर है? आत्मा प्राण और चेतना। प्राण स्थूल शरीर में जो आ जा रहे हैं इन्हें कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। इनके द्वारा पांच भौतिक शरीर का संचालन होता है। जो चेतना है वो ईश्वरीय शक्ति, जो हम भगवद अंश हैं, उसी से विषय का आकर्षण इंद्रियों में, इंद्रियों को शासन में लेने वाला मन, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि, और जो बुद्धि को चेतना प्रदान करती है वो परमात्मा से होती है। वही परमात्मा हमारा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप हमारा है। तो हमारी आत्मा ही चेतनता प्रदान करती है, आत्मा ही भगवत स्वरूप है, और ये प्राण केवल शरीर का संचालन करते हैं। प्राणों के द्वारा शरीर का संचालन होता है, प्राण अपान व्यान उदान समान। और जो चेतना है
वो आत्म तत्व से प्रकाशित होती जो बुद्धि को प्रकाशित करती है। सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाश प्रदान करती है, चेतना प्रदान करती है, वो हमारी आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा, इसमें किंचन मात्र भेद नहीं है। समझ पा रहे हो जी? तुषार खुराना जी, हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के दौरान अगर मन भटक रहा हो लेकिन भक्त का भाव सच्चा है तो क्या भगवान उस जप का फल देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं? भाव सच्चा ना हो तो भी फल प्राप्त होता है। हमने कई बार सत्संग में बताया कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो हम प्यार से छुएं, श्रद्धा से छुएं तो वो जला देगी, अश्रद्धा से छुएं तो जला देगी, भूल से छू जाए तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में पाप नाशक, तारण शक्ति, सुख प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करने वाली अनंत शक्तियां विराजमान है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, तुम्हारा मंगल दसों दिशाओं में होगा। प्रारंभ में सबका मन भजन में नहीं लगता, भजन करते करते, अभ्यास करते करते हमारा मन भजन में लगने लगता है। और जब मन भजन में लगने लगता है तो मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है तो उसे भगवदानंद मिलता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां उसे भगवदानंद मिला, विषयानंद छूट गया। विषयों का आनंद का आकर्षण जहां छूटा, भगवदानंद मिला, तहां वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाता है, वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी साधक को ऊबना नहीं चाहिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करे और मन से लड़ता रहे। मन गलत संकल्प करेगा, गलत जगह ले जाना चाहेगा, गलत क्रियाएं कराना चाहेगा, गलत दृश्य देखना चाहेगा, तो हमको बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा साधक को सावधानी एकांत में रखनी है। जब वो अकेला हो, एकांत लेटा हो, बैठा हो, उस समय उसको बहुत सावधान रहना है। तो एकांत पाकर अधकचरे योगी के ऊपर मन अपना हावी होता है और हावी होकर उससे गलत चिंतन कराता है, गलत दृश्य दिखाने की चेष्टा करता है। अब जैसे मोबाइल है, एकांत में है, आप नाम जप कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो मन आपको जबरदस्ती मोबाइल खुलवाएगा और गलत दृश्य देखने के लिए विवश करेगा, गलत संकल्प करेगा, गलत क्रियाएं करने के लिए विवश करेगा। जिस साधक का एकांत पवित्र है, वो साधक का जीवन पवित्र है। समाज में तो सब होश में रहते हैं, हमारा जो होश उड़ाता है मन, वो एकांत में होता है। तो एकांत में मन हावी होकर अपनी मनमानी कराना चाहता है, इसलिए उसकी एक भी बात न माने। एकांत में बहुत सावधान होना चाहिए। जब अकेले कमरे में बैठे हो या शयन करने जा रहे हो, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है कि मन हम पर हावी होकर कोई गलत क्रिया न करा ले, कोई गलत दृश्य न दिखा दे, कोई गलत संकल्प न बना दे, कोई गलत मनोराज्य में न ले जाए। अगर हम ऐसी सावधानी रखेंगे तो नाम धीरे धीरे खुद अनुभव कराने लगेगा कि हमको कितना आनंद प्राप्त